सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर आ गए हैं डॉक्टर अंबेडकर संदेश। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और इस समय जिस तरह से वायरल फीवर या डेंगू, मलेरिया, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, इन सभी से आप बचते रहेंगे और यही हमारी कामना भी है। हम तथागत बुद्ध से यही अनुकंपा करते हैं कि हमारे सभी जो दर्शक हैं आवाज़ का ऑफिशियल के, आवाज़ का के जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानित साथीगण हैं, पदाधिकारीगण हैं, बाबा साहब के मानने वाले करोड़ों लोग हैं, वो सभी स्वस्थ रहेंगे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश में हम आपको बता दें, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से लेकर हम उपस्थित हुए हैं बाबा साहब का बहुत क्रांतिकारी स्पीच। ऐसा स्पीच जिसको यदि आप सुनते हैं, और ये 15 भाग लेकर हम उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज 11वें भाग की हम बात करेंगे। 1 से लेकर 15 भाग जो भी सुन लेगा तो संभवतः धर्म और धर्मांतरण विषय पर उसको अलग से पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना विस्तार से बाबा साहब ने यहाँ पर एक एक शब्द को यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। और निबंध के रूप में बाबा साहब का ये स्पीच है, हम आपको बता दें। अब तक हमने लगभग आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लगभग 250 वीडियो अपलोड किए हैं। 250 वीडियो अपलोड करने का मतलब लगभग 250 भाषण है बाबा साहब के वो। लेकिन पहली बार ये जो स्पीच और उसका जो सिलसिला चल रहा है, सीरीज चल रही है 1 से 15 भाग तक की, ये निबंधात्मक रूप में है। इसलिए ये जो डॉक्टर अंबेडकर संदेश इस समय चल रहा है, ये बहुत खास होने वाला है। और निश्चित रूप से जो साथीगण लगातार बात कर रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं, वो इस बात को जो हम कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस बात को भली बात समझ पा रहे होंगे। सामान्य साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का विषय वही है, मुक्ति कौन पथ है, किस पद से आपको मुक्ति मिलेगी। बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC, सारनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से लगातार डॉक्टर अंबेडकर संदेश आप तक पहुंच रहा है। आज 11वां भाग जो हम लेकर उपस्थित हुए हैं, 490 से 492 पेज तक। 13 अक्टूबर 1935 को बाबा साहब ने एबला के मैदान पर एक ऐतिहासिक घोषणा की थी और उस ऐतिहासिक घोषणा का लगातार समर्थन समाज की तरफ से मिल रहा है। उसी समर्थन के क्रम में यहाँ पर जो एक कार्यक्रम हो रहा है, जो आज स्पीच हम लेकर उपस्थित हुए हैं, 31 मई 1936 को बाबा साहब का स्पीच, ये उसी क्रम में है। महार समाज से जुड़ी हुई सभी संगठन, संस्थाएं एक साथ यूनाइट होकर कार्यक्रम करती हैं और बाबा साहब को इनवाइट करती हैं और बाबा साहब को समर्थन व्यक्त करती हैं। वो ऐतिहासिक घोषणा क्या है, ये जानना जरूरी है। बाबा साहब ने कहा था कि मैं अस्पृश्य हिंदू का दाग लेकर पैदा हुआ, लेकिन ये बात मेरे बस में नहीं थी, किंतु हिंदू कहलाते हुए मैं मरूंगा नहीं, ये बात मेरे बस में है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भाषण आइए हम सुनते हैं, सीधे लेकर चलते हैं आपको बाबा साहब के स्पीच की तरफ। बाबा साहब कहते हैं, सज्जनों, भाइयों एवं बहनों, अस्पृश्यों का संगठन और धर्म परिवर्तन में क्या संबंध है। आज इसी विषय को लेकर इस डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में इसी विषय को एक्सप्लेन किया बाबा साहब ने बेहतरीन ढंग से। एक एक शब्द बाबा साहब का ही है, हम सिर्फ प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं। आज जो अस्पृश्यता निवारण का आंदोलन चलाया जा रहा है, उस पर टिप्पणी की जाती है कि अस्पृश्यों में जो विभिन्न जातियां हैं, उनमें भी आपसी व्यवहार में जाति भेद किया जाता है। मार मांग, एक दूसरे का छुआ, एक दूसरे के हाथ का पका भोजन खाते नहीं है। इन दोनों जातियों के लोग भंगी जाति के लोगों को छूते नहीं है, उनके साथ अस्पृश्यता का पालन करते हैं। आपस में जाति भेद और अस्पृश्यता का पालन करने वाले लोगों को, उच्च जातियों को ये कहने का अधिकार कैसे पहुंचता है कि वह जाति भेद को छोड़ दें। सामान्य साथियों, वर्तमान में भी कहीं अगर जातिवाद जैसी घटनाएं होती हैं और आए दिन होती हैं, उसमें भी यही प्रकरण निकल कर आता है
उच्च वर्ग के लोग कहेंगे कि पहले आप अपना जातिवाद दूर करें। तो उसी का जवाब देते हुए बाबा साहब देखिए बेहतरीन अंदाज में यहाँ पर क्या कहते हैं। हमें भी बाबा साहब के जवाब से अनुसरण करने की आवश्यकता है। बाबा साहब कहते हैं अस्पृश्यता को न माने ये उच्च वर्ग को कहने का किसने अधिकार दे दिया? पहले आप अपना आपसी जातिभेद का अस्पृश्यता का निवारण करो और फिर हमारे पास न्याय मांगने के लिए आना। इस तरह की ढोंगी साथी सलाह उन्हें दी जाती है। इसकी जड़ में जो बात है वह सच ही है, वह सच ही है, ये हमें मानना पड़ेगा। हालांकि इस सलाह की आड़ में किया जा रहा आरोप गलत है। अस्पृश्य वर्ग के लोग कुछ जातिभेद और अस्पृश्यता का पालन करते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इन बातों को मानना ही पड़ेगा, लेकिन इस अपराध के लिए वे खुद जिम्मेदार हैं क्या? ये कहना बिल्कुल झूठ होगा। जातिभेद और अस्पृश्यता का जन्म अस्पृश्य लोगों के द्वारा नहीं हुआ है। जातिभेद और अस्पृश्यता का जन्म उच्च जाति के हिंदुओं के कारण हुआ है। जातिभेद और अस्पृश्यता की नींव उन्होंने रखी है। जातिभेद और अस्पृश्यता का पालन करने का पाठ उच्च जाति के हिंदुओं ने पढ़ाया है। ये बात अगर सच है तो जातिभेद और अस्पृश्यता की रूढ़ की जिम्मेदारी स्पृश्य वर्ग की है, अस्पृश्य वर्ग की नहीं। अस्पृश्य लोग जातिभेद और अस्पृश्यता का पालन करते हुए उच्च वर्ग के सिखाए पाठ को बस दोहरा रहे हैं। अगर ये पाठ झूठ के बल पर खड़ा है तो इस पाप की जिम्मेदारी उन पर जाती है जिन्होंने ये पाठ सिखाया। जिन्होंने ये पाठ दोहराया वे इस पाप के जिम्मेदार नहीं हो सकते। ये जवाब अगर सही भी है तब भी मैं इससे संतुष्ट नहीं हो सकता। जिन कारणों से अस्पृश्यता और जातिभेद हमारे बीच आया उस कारण के लिए भले हम जिम्मेदार ना हों, फिर भी हमारे बीच जो जातिभेद और अस्पृश्यता पल रही है उसका निषेध न करना, उसे उसी रूप में चलने देना हमारे लिए हितकारी नहीं है। बाबा साहब कहते हैं सब बातें भले को उच्च वर्ग के लोगों ने जातिभेद का बीज जो हमारे बीच बोया है, लेकिन बावजूद इसके हम अपने लोगों के बीच में जागरूक होते हुए भी जाति भेद को चलने दें, ये भी तो उचित नहीं है। हमें अपने छोटी जातियों के बीच में जिसे अस्पृश्य जातियों के अंतर्गत आने वाली जातियों, उस दौर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। जो जाति भेद है, किसी तरह का भेदभाव, उसे समाप्त करना बेहद जरूरी है। और वर्तमान परिदृश्य में भी अगर अनुसूचित जाति जनजातियों में कहीं पर भी या ओबीसी में कहीं पर भी ऊंच नीच की भावना है तो उसे आज ही हमें समाप्त करने की आवश्यकता है, यूनाइट होने की आवश्यकता है। बाबा साहब यही बात उस समय कहने की कोशिश कर रहे हैं, आज हमें अनुसरण करने की आवश्यकता है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब कहते हैं लेकिन उसे नष्ट करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। ये जिम्मेदारी हम सब लोगों ने पहचानी है और इस बात पर मुझे गर्व है, मुझे अभिमान है कि महार जाति में ऐसा कोई नेता नहीं है जो ये कहता हो कि जाति भेद का पालन करो। अगर तुलना करनी है तो वह नेताओं में ही करनी होगी। महारों में से पढ़े लिखे वर्ग और ब्राह्मणों में पढ़े लिखे वर्ग के बारे में तुलना करें तो अस्पृश्य वर्ग का शिक्षित वर्ग जाति भेद खत्म करने के लिए ज़्यादा अनुकूल है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, ये बात कृति से भी सिद्ध की जा सकती है। महारों का शिक्षित वर्ग इस सुधार के लिए अनुकूल है। इतना ही नहीं, महारों की अनपढ़ जनता भी इसके लिए अनुकूल है। ये साबित किया जा सकता है। आज महारों में ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो महार और मांगों के बीच के रोटी बेटी व्यवहार के खिलाफ हो। आपसी जाति भेद को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए की अहमियत से आप जानते हैं, इसका मुझे बहुत संतोष है। मैं आपको इसके लिए बधाई देता हूं। लेकिन क्या कभी आपने इस बात के बारे में सोचा है कि अस्पृश्यों के बीच व्याप्त जाति भेद को कैसे नष्ट किया जा सकता है? अस्पृश्यों के बीच जाति भेद को कैसे नष्ट किया जा सकता है? बाबा साहब कहते हैं सह भोजन करने से या कभी कभार सह विवाह करने से जाति भेद नष्ट नहीं होता। जो साथी इंटरकास्ट मैरिज या इस तरह से रोटी बेटी संबंध पर विशेष बल देते हुए कहते हैं कि जाति भेद अगर खत्म करना है तो रोटी बेटी संबंध स्थापित करना होगा, तो इस दृष्टिकोण से आइए बाबा साहब का क्या विचार है
उस पे हम लोग यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। बाबा साहब कहते हैं जाति भेद एक मानसिक स्थिति है, ये मानसिक व्यथा है। इस मानसिक व्यथा का जन्म हिंदू धर्म की सीख के कारण होता है। हम जाति भेद का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि हम जिस धर्म का पालन करते हैं, जिस धर्म में हम जी रहे हैं, वह धर्म हमें ऐसा करने के लिए कहता है। अगर कोई चीज़ कड़वी हो तो उसे मीठी बनाया जा सकता है, नमकीन कसैली हो तो उसका स्वाद बदला जा सकता है, लेकिन विष का अमृत नहीं बनाया जा सकता। हिंदू धर्म में रहते हुए जाति भेद को नष्ट करेंगे कहना लगभग विष को अमृत बनाने की बात जैसी होगी। अर्थात जिस धर्म में इंसान को इंसान से घिन करने की सीख दी जाती हो, उस धर्म में हम जब तक हैं तब तक हमारे मन में व्याप्त जाति भेद की भावनाएं कभी भी नष्ट नहीं होंगी। अस्पृश्यों में जाति भेद, व्याप्त जाति भेद और अस्पृश्यता नष्ट करनी हो तो उन्हें धर्म परिवर्तन ही करना पड़ेगा। अब जो अगला टॉपिक है वो भी हम आपको बता दें, नामांतरण और धर्म परिवर्तन। नामांतरण और धर्म परिवर्तन में क्या अंतर है, इसे भी हमें जानना होगा। अब तक मैंने आपके सामने धर्म परिवर्तन की कारण मीमांसा रखी है। मुझे उम्मीद है कि वह आपको सोचने के लिए उद्यत करेंगी। जिनको ये कारण मीमांसा गहरी और कठिन लगी हो, उनके लिए इस विषय को जानना आसान होगा। इसके लिए मैंने कुछ सीधे सीधे विषय आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इसके लिए मैं कुछ सीधे सादे विषय आपके सामने रखने जा रहा हूँ। इस धर्म परिवर्तन की बात में नया क्या है? सच पूछो तो हिंदू और आपका सामाजिक संबंध क्या है? मुसलमान लोग जितना हिंदुओं से अलग हैं उतने ही आप हिंदुओं से अलग हैं। ईसाई समाज जितना हिंदू समाज से अलग है उतने ही आप भी हिंदू समाज से भिन्न हैं। ईसाई और मुसलमान लोगों से जिस तरह से हिंदुओं का रोटी बेटी संबंध व्यवहार नहीं होता, उसी तरह आपका भी नहीं होता है। आपका और हिंदुओं का समाज आज भी अलग अलग है, दो समाज हैं। धर्म परिवर्तन करने के कारण एक समाज के दो टुकड़े हुए, ऐसा कोई नहीं कह सकता और ऐसा किसी को लगेगा भी नहीं। आज आप लोग जिस तरह एक दूसरे से अलग हैं, उसी तरह धर्म परिवर्तन करने के बाद भी अलग ही रहेंगे। धर्म परिवर्तन के कारण नया कुछ भी नहीं होने वाला है। यह यदि सच है तो फिर मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि धर्म परिवर्तन के बारे में लोगों को कठिन क्या लगता है। दूसरी बात यह है कि धर्म परिवर्तन की बात भले आपको सही न लगी हो, नामांतरण का महत्व तो आप सब लोग जान गए हैं, उससे आप सहमत हैं, इस बारे में कोई दो राय नहीं है। आप में से किसी को भी जब ये पूछा जाता है कि तुम्हारी जाति क्या है, तब वो बताता है चोखा मेला, हरिजन बताता है, आदि आदि जातियाँ बताता है, लेकिन वह महार नहीं बताता। नामांतरण की जरूरत ना हो तो कोई नामांतरण नहीं करेगा। इस तरह नामांतरण करने की वजह साफ है। अपरिचित व्यक्ति को ये पता नहीं चलेगा कि स्पृश्य कौन है और अस्पृश्य कौन है, और जब तक जाति का पता नहीं चलता तब तक स्पृश्य हिंदुओं के मन में किसी भी प्रकार की दूषित भावना उत्पन्न नहीं होगी। यात्रा के दौरान स्पृश्य और अस्पृश्य बंधु भाव से व्यवहार करते हैं, एक दूसरे से पान बीड़ी फलों का लेन देन भी होता है। लेकिन उसी व्यक्ति को अगर जाति का पता चले और पता चले कि वह जाति अस्पृश्य में गिनी जाती है तो उसके मन में तिरस्कार उत्पन्न होता है, उसे गुस्सा आता है, अपने को धोखा दिया गया इस बात से उसे गुस्सा आता है। फिर यात्रा के दौरान बनी दोस्ती का हश्र गाली गलौज और मारपीट में तब्दील हो जाता है। यकीनन कईयों को इस बात का अनुभव होगा। ऐसा क्यों होता है ये आप सब जानते हैं। आपको जो जातिवाचक नाम मिले हैं उनसे अब इतनी दुर्गंध आती है कि उसके उच्चारण मात्र से स्पृश्य लोगों को मितली होती है, और इसीलिए आप लोग अपने को महार न कहलाते हुए चोखा मेला कहकर लोगों को धोखा देने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोग धोखा नहीं खाते, इस बात का भी आपको अनुभव है, क्योंकि चोखा मेला कहिए हरिजन कहिए, लोगों को सच्चाई का पता चल ही जाता है। आपको नामांतरण की जरूरत है, ये आपने अपनी कृति से साबित किया। मैं आपसे बस इतना पूछना चाहता हूँ कि अगर नामांतरण की आपको इतनी ही जरूरत लगती है तो फिर धर्म परिवर्तन में आपको क्या एतराज़ हो सकता है? धर्म परिवर्तन एक तरह से नामांतरण ही है। धर्म परिवर्तन के साथ होने वाला नामांतरण आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। मुसलमान, ईसाई या बौद्ध कहलाना, सिख कहलाना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। मुसलमान या ईसाई या बौद्ध कहलाना, सिख कहलाना धर्मांतरण तो है ही, नामांतरण भी है। वह सच्चा नामांतरण है। इस नामांतरण में दुर्गंध नहीं है, ये नामांतरण आमूलाग्र है। इसके
बारे में कोई अता पता नहीं लगा सकता। लेकिन चोखा मेला हरिजन जैसे नामांतरण का कोई मतलब नहीं। पुराने नाम की गंध नए नाम से जुड़ जाएगी। जब तक आप हिंदू धर्म में हैं तब तक आपको नामांतरण करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप अपने को केवल हिंदू नहीं कहला सकते। हिंदू कोई मनुष्य प्राणी है, ये कोई पहचानता नहीं, महार कहकर नहीं चलेगा, क्योंकि उस नाम के उच्चारण के कारण कोई पास नहीं आएगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसी बीच में मध्यमा स्थिति में लटके रहने के बजाय आज एक नया कल दूसरा नाम लेकर नामांतरण करते रहने से बेहतर है धर्म परिवर्तन के साथ हमेशा के लिए नामांतरण क्यों नहीं करते। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद क्रांतिकारी था। निश्चित रूप से नामांतरण और धर्म परिवर्तन में क्या डिफरेंस है या क्या समानताएं हैं दोनों में, इस पर विस्तार से बाबा साहब ने अपनी बात को रखा और उसी बात को हूबहू हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आप जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करें, हम आपको बता दें आज का पहला प्रश्न। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि कोई चीज़ कड़वी हो तो उसे मीठी बनाया जा सकता है। ये जो उदाहरण है वो किस संदर्भ में देते हैं। दूसरा, बाबा साहब ने नामांतरण और धर्म परिवर्तन पर क्या व्याख्या दिया है, आप निष्कर्ष के तौर पे लिखिए। बहुत सारे साथी इसलिए कमेंट में आंसर नहीं लिखते क्योंकि वो सोचते हैं कि हिंदी में कैसे लिखें। हम कहते हैं आप इंग्लिश में ही लिख दीजिए। इंग्लिश में भी नहीं लिख सकते तो कम से कम नमो बुद्धाय जय भीम जरूर लिखिएगा सम्मानित साथियों। इसी के साथ अब डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम समाप्त करने की ओर ले जा रहे हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। साथ ही साथ संकलनकर्ता के परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। अगर हमारे चैनल आवाज का ऑफिशियल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं है तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। इसी खास निवेदन के साथ मैं अब लूँगा इजाज़त आपसे भी से। सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।